हैप्पी संडे। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप लोग संडे के दिन नहा धो के 11 बजे तक यहाँ आ जाते हो हैं। वरना तो संडे को सब बच्चे चाहते हैं हम खूब देर तक सोएं, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन तुम लोग आ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी अच्छी बातें सीखते हो। ये कौन सा मौसम चल रहा है इस समय? गर्मी का, ग्रीष्म का। ग्रीष्म ऋतु होती है और गर्मी का मौसम होता है। तो इस गर्मी के मौसम में इस समय सब लोग बहुत परेशान हैं। गर्मी के मौसम में सब लोग बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गर्मी में बीमारियां बहुत हो रही हैं। लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? पानी की कमी। पानी की कमी बॉडी में जब हो जाती है, हमारी बॉडी को पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। तो जब पानी हम पीते रहते हैं तो क्या होता है, पसीना जब निकलता है तो पानी बाहर निकलता है। जो हमारे विषैले तत्व होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो जो कुछ खाते हैं वो बस पेट में जाता रहता है। पानी नहीं जाएगा तो सूख जाता है, पोषक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, और फिर पता लगता है गैस बन गई, पेट में दर्द हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिट हो गई, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस गर्मी में फिर क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो दवाई से नहीं ठीक होता, फिर डॉक्टर कहते हैं ड्रिप लगवाओ, ग्लूकोज चढ़ा देते हैं नस में। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, सुई लगाई और बोतल टांग दी। वो ग्लूकोज जो कि लिक्विड होता है वो आपके शरीर में जब जाता है तो पानी की कमी दूर हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, गर्मी में एक तो अब आपकी छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां इसीलिए की जाती हैं। आप देखते हो कि जब जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो डीएम साहब जो है वो स्कूल का टाइम बदल देते हैं। जब बहुत जाड़ा पड़ता है तब भी डीएम साहब स्कूल का टाइम बदल देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। कोहरा पड़ता है, क्यों? बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, बच्चे बीमार ना पड़े। अगर बीमार हो जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? तो इसलिए ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि एक तो आप अपनी नानी के घर घूम आओ, बुआ के घर घूम आओ, मौसी के घर घूम आओ, जो आप पूरे साल नहीं जा पाते हो, तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूम आओ। कुछ लोग पहाड़ों पे घूमने चले जाते हैं, वैष्णो देवी दर्शन चले गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नैनीताल, भवाली, जहाँ जहाँ मन हुआ, जिसका जितना समय है वो वहाँ घूमने चला जाता है। तो एक जब हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। घर से बाहर निकल के जाते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है और जगह जगह की जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जब आप कहीं जाते हो तो मंदिर देखते हो, कहीं जाते हो मार्केट देखते हो, कहीं जाते हो जू देखते हो, तो बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। तो आपको वो चीजें याद रहती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आपको याद आएगा कि हम पापा के साथ एक बार वहां गए थे, हम मम्मी के साथ एक बार वहां गए थे। तो छुट्टियों का ये सदुपयोग होता है कि हम एक तो अपने रिश्तेदारों से मिल आए, और जब रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं तो वहां से कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ गिफ्ट मिलते हैं, तो और भी मजा आता है। नानी के घर गए, नानी ने कपड़े दे दिए, नानी ने पैसे दे दिए, नानी ने मिठाई दे दी, नानी ने लड्डू बना के दे दिए। कितना बढ़िया लगता है, घर में आके खाते रहते हो। और हाँ, नानी की तबीयत खराब थी, भगवान जी से प्रार्थना करना आपकी नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो देखो, एक तो बात ये हो गई कि हमें गर्मी की छुट्टियों का मजा मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि गर्मियों में आप बहुत सी हॉबी सीखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डांस क्लास में जा रहे हैं, बहुत से बच्चे पेंटिंग सीख रहे हैं, बहुत से बच्चे ढोलक सीख रहे हैं, बहुत से बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं। जो काम हम अपने रूटीन में नहीं कर पाते वो हम छुट्टियों में कर लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी भी सही रहे। और जब आप कहीं भी जाते हो तो इतने लोगों से जब आपको मिलना होता है तो आपका एक कांटेक्ट बढ़ता है। जैसे आप बाल सत्संग में आते हो तो आपको इतने सारे बच्चे मिलते हैं। अभी तो बहुत कम है क्योंकि नानी के घर गए हुए हैं, कुछ घूमने गए हुए हैं, वरना आपको बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो उनसे आपकी दोस्ती होती है।
अब हमें अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है इस गर्मी में? देखो, घर से बाहर धूप में नहीं निकलना। अगर जाना पड़े किसी काम से तो सिर को ढक के जाना चाहिए। पेट में पानी होना चाहिए, पानी पी के जाना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए पेट। बॉटल अपनी साथ में लेके जाना चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप पानी पी सकें। और बाहर की कोई भी ऐसी चीज जो खुली बिकती है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी जल्दी इन्फेक्शन होता है। आप देखते हैं कि ठेलों पे पकौड़ी बन रही है, चाट बन रही है, खड़े हो जाते हैं हम लोग खाने के लिए, लेकिन अगर वो ढकी नहीं रखी रही है, जाली से नहीं ढकी हुई है, सफाई नहीं है, तो हमें वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उस इन्फेक्शन से हमें बहुत जल्दी बीमारी होती है। और एक दूसरे गर्मी में पनीर खाने से बचना चाहिए। होटलों में आप जाते हो, सबसे ज्यादा पनीर का ऑर्डर होता है। चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, पनीर टिक्का बहुत खाते हैं बच्चे, बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन क्या होता है कि रखा हुआ पनीर होता है तो आपको वो नुकसान दे जाता है, पेट में इन्फेक्शन कर देता है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, दही खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, शरबत पीना चाहिए, शिकंजी पीना चाहिए, और घर में बैठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और स्कूल का थोड़ा सा काम करना चाहिए, और मम्मी का कहना मानना चाहिए। मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। समझ में आई? गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी सोचे हे भगवान कब इनका स्कूल खुलेगा, कभी स्कूल जाएंगे, हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी को प्यार करते हो?